नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। शहीद सुधांशु कुमार सिंह को दी गई अंतिम विदाई। इस दौरान हजारों लोगों के साथ कई गणमान्यों ने दी नम आंखों से श्रद्धांजलि। ललिता हत्याकांड के आरोपी बाप बेटे भारी मात्रा में शराब और पिस्टल के साथ गिरफ्तार। दिन दहाड़े गल्ला व्यवसायी घनश्याम जायसवाल के दुकान में लाखों की लूट। जादवपुर चौक पर लगा गंदगी का अंबार, सड़न और बदबू से लोगों का जीना दुश्वार। सदर अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर पीसी सिन्हा के घर चोरी, 20 लाख से ज्यादा की संपत्ति उड़ा ले गए चोर। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। सिधवलिया थाना क्षेत्र के पिपरा गांव निवासी शहीद सुधांशु सिंह उर्फ बिट्टू सिंह का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके पैतृक गांव पहुंचा, वैसे लोगों का हुजूम उनके दरवाजे पर उमड़ पड़ा। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए काफी संख्या में लोग उनका अंतिम दर्शन कर लेना चाहते थे। वहीं बारिश भी शहीद को सलामी दे रही थी। इतनी बारिश में भी लोगों के हुजूम से सुधांशु सिंह अमर रहे का जय घोष गुंजायमान हो रहा था। तमाम लोगों ने अंतिम विदाई देते हुए शहीद को पंचतत्व में विलीन किया। वहीं शहीद के परिजनों की आंखें नम थी, परंतु हृदय से एक विशाल संतुष्टि उनकी शहादत को सलाम कर रही थी। आज गोपालगंज के लाल की शहादत पर पूरे जिले को गर्व है कि वे मिजोरम में मां भारती की सेवा करते हुए अंतिम सांस लिए। शहीद सुधांशु सिंह सीआरपीएफ में कार्यरत थे तथा मिजोरम में ड्यूटी के दौरान स्नाइपर से अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी। उनके छोटे भाई सोनल सिंह एयरफोर्स में कार्यरत हैं और उनके पिता सुशिंद्र सिंह एक किसान हैं। उचका गांव थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि लाली हत्याकांड का वांछित अभियुक्त अरना गांव निवासी माया भगत का पुत्र बलिराम सिंह कृष्णा सिंह कुख्यात शराब माफिया बसंत सिंह के साथ उत्तर प्रदेश से लाए गए शराब को घर में रखे हुए हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष अब्दुल मजीद द्वारा अपने थाना के सहयोगी पदाधिकारियों और सशस्त्र बल के साथ अरना स्थित बलिराम कुमार के घर छापेमारी की। इस दौरान ललिता कुमारी के हत्या में प्रयुक्त एक देशी ऑटोमेटिक पिस्टल, 4 7.65 बोर का जिंदा गोली, एक देशी पिस्टल, 20 315 बोर का जिंदा गोली बरामद किया गया। साथ ही 2 मोटरसाइकिल और 439 लीटर से ज्यादा विदेशी शराब तथा 30 लीटर चुलाई देशी शराब और कई शराब निर्माण करने की सामग्री भी पुलिस ने बरामद की। वहीं पुलिस ने अरना गांव निवासी माया भगत और बलिराम कुमार को गिरफ्तार किया। हालांकि बसंत सिंह समेत अन्य भागने में सफल हो गए। ज्ञात हो कि 12 जून के शाम लूसी गांव निवासी ललिता कुमारी को गोली मारकर हत्या कर दिया गया था, जिसके संबंध में उचका गांव थाना में राजा बाबू उर्फ राजा भगत को न्यायिक हिरासत में पुलिस ने जेल भेज दिया था, परंतु ललिता कुमारी की हत्या में प्रयुक्त पिस्टल बरामद नहीं हो सका था। विजयपुर थाना क्षेत्र के पगरा बाजार में गल्ला व्यवसायी घनश्याम जायसवाल जो गल्ला का व्यवसाय करते हैं, उनके दुकान में आज लगभग 10 बजे के करीब अज्ञात 4 से 5 की संख्या में बदमाश घुस गए और हथियार के बल पर उनके गले से 6,50,000 रुपए लेकर भागने लगे। तभी हंगामा करने के बाद ये लोग बदमाशों के पीछे दौड़े और तभी बदमाशों ने इन लोगों पर आगे जाकर घेर लिया और हमला कर दिया तथा रॉड और बंदूक के बट से मारपीट कर 4 लोगों को घायल कर दिया। इन सभी घायलों को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना में घायल घनश्याम यादव ने बताया कि वे जैसे ही दुकान खोले कि अज्ञात अपराधियों ने उनके दुकान पर धावा बोल दिया और पैसे लेकर भागने लगे। जब पीड़ित ने उनका पीछा किया तो वे और उनके पुत्रों को आगे जाकर पहले से ही घात लगाए कुछ और बदमाशों ने मिलकर घेर लिया और रॉड तथा बंदूक के बट से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया और पैसे लेकर फरार हो गए। वहीं पुलिस इस मामले में आवेदन मिलने के बाद जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
जादवपुर के NH 27 पर नगर परिषद की लापरवाही से कचरे का अंबार लगा हुआ है। बारिश में जल जमाव तो है ही, उसी में नगर परिषद के कर्मी कचरा लाकर फेंक देते हैं जो पानी के वजह से सड़ता है और पूरे चौराहे पर भयंकर बदबू से लोगों का जीना मुहाल कर देता है। वहाँ मीट मछली की दुकानें भी लगती हैं, उसका भी कचरा उसी में फेंका जाता है जो और बदबू पैदा करते हुए लोगों को तबाह करता है। वहाँ से गुजरने वाला हर वाहन में बैठा व्यक्ति अपनी नाक को दबाकर ही वहां से गुजरता है। नगर थाना से महज कुछ ही दूरी पर एक्सिस बैंक के पीछे डॉक्टर PC सिन्हा के घर में भीषण चोरी हुई है, जिसमें 20 लाख से ज्यादा का कीमती सामान चोरों ने आसानी से चुरा लिया है और रफू चक्कर हो गए हैं। इस मामले में पीड़ित ने बताया है कि रात को 2 बजे से 4 बजे के बीच उनके घर की खिड़की तोड़कर चोर आसानी से कमरे में घुस गए और गोदरेज का ताला तोड़कर उसमें रखे लगभग 20 लाख से ज्यादा के गहने चोरी कर ले गए, जबकि मात्र 2 महीने पहले भी उनके घर में इसी दौरान चोरी हुई थी और उसमें मोबाइल तथा 50,000 से ज्यादा की नकदी चोरों ने उड़ा लिया था, जिसकी प्राथमिकी पुलिस में दर्ज कराई गई थी। उस घटना का अभी तक उद्भेदन हुआ नहीं कि दूसरी बार चोरी ने उनकी कमर तोड़ दी है। राजद के प्रदेश महासचिव व पूर्व विधायक रियाजुल हक राजू ने आज कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक ली है। इसके बाद उन्होंने आम लोगों से अपील किया कि सभी लोग अपनी बारी आने पर निश्चित ही वैक्सीन लें ताकि कोरोना महामारी को मिटाया जा सके। वहीं जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने भी आज वैक्सीन का दूसरा डोज लिया, जिसके बाद उन्होंने आम जनता से अपील की कि लोग अपनी बारी आने पर निश्चित ही वैक्सीन लगवाएं। गोपालगंज जिले में कोरोना की तीसरी लहर की संभावित आशंकाओं के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने पत्र लिखकर 5T के फॉर्मूले पर जोर देने को कहा है। पत्र में लिखा गया है कि टेस्ट, ट्रीट, ट्रैक, टीकाकरण और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही कोविड पर कंट्रोल पाया जा सकता है। विजयपुर में एक मशहूर झोला छाप डॉक्टर को अश्लील गानों पे डांस करते हुए देखा जा रहा है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। डॉक्टर शराब के नशे में बार बालाओं के साथ डांस कर रहे हैं, जबकि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। उसके बावजूद भी शराब पीकर डॉक्टर तथा उनके दोस्त बार बालाओं के साथ जमकर ठुमके लगाते हुए देखे जा रहे हैं। गोपालगंज जिले के गुनियाल गांव के निवासी सचितानंद चौबे के पुत्र विवेक चौबे इन दिनों ओलंपिक में जाने की तैयारी में जी जान से जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि उनका सपना ओलंपिक में जाकर गोपालगंज ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का नाम रोशन करने का है। विवेक चौबे साइंस से ग्रेजुएट हैं और वेट लिफ्टर रेसलर में अपना कैरियर बनाते हुए इन दिनों खूब पसीना बहा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनका चयन ओलंपिक में हो जाएगा। बताते चलें कि वे इस क्षेत्र में कई मेडल जीतकर पूरे बिहार में अपना नाम रोशन कर चुके हैं। इस ओलंपिक में जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। पुणे में एयरटेल पेमेंट बैंक के संचालक से हुए लूटकांड का खुलासा अब तक पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। घटना के 3 दिन बाद भी पुलिस के पास खुलासे को लेकर कोई ठोस सुराग नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगा है और आम लोगों के बीच पुलिस के प्रति आक्रोश भी दिख रहा है। सुबह से हो रही लगातार बारिश के कारण जिले के विभिन्न इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर जल जमाव की समस्या बन गई है, तो वैसे ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और कई स्वास्थ्य केंद्रों के अंदर भी पानी और जल जमाव से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई मोहल्लों और वार्डों में भी जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है, जिसमें लोग काफी परेशान हैं। तो वहीं समौर पंचदेवरी मार्ग पर बहेरवा के समीप पेड़ गिर जाने से पंचदेवरी से उत्तर प्रदेश जाने वाली रोड पर घंटों तक यातायात बाधित रहा। जाम लगने के कारण वाहन और यात्री फंसे रहे। रोड पर दोनों ओर करीब 2 किलोमीटर तक जाम बना रहा। आसपास के लोगों ने पेड़ को किसी तरह सड़क के किनारे किया, जिसके बाद वाहनों का परिचालन शुरू हुआ। नशाखुरानी गिरोह के शिकार आए दिन लोग हो रहे हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन ने हमेशा लोगों से अपील किया है कि लोग सफर के दौरान किसी भी अपरिचित व्यक्ति से कोई भी खाने पीने की सामान न लें। उसके बावजूद भी आए दिन लोग नशाखुरानी गिरोह के शिकार हो रहे हैं, जो लोगों की लापरवाही को भी दर्शाता है। नशाखुरानी गिरोह लगातार सक्रियता से काम कर रहे हैं। आज फिर से एक मजदूर को नशाखुरानी गिरोह ने अपना शिकार बनाया
आया है। प्राप्त सूचना अनुसार मजदूर बरेली से कमाकर अपने घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसको नशा खिलाकर बेहोश कर उसके सारे सामान चोरों ने लूट लिए। युवक को सभी सामान लूट लेने के बाद अचेत अवस्था में छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद युवक को स्थानीय लोगों ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया। इस मामले में पीड़ित युवक की पहचान राजेश मिश्रा के रूप में हुई है, जो जादवपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग भी वैक्सीनेशन के लिए लगातार तेजी से काम कर रहा है। सभी जगहों पे वैक्सीन कैंप का आयोजन काफी संख्या में किया जा रहा है और उसमें लोग भी काफी सक्रियता से हिस्सा ले रहे हैं, परंतु सभी वैक्सीनेशन सेंटरों पे कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए लोग नहीं दिख रहे हैं, जो काफी चिंता का विषय है। चूँकि डेल्टा प्लस के आने की भी सूचना मिल रही है, उसके बावजूद भी लोग इस तरह से लापरवाही बरत रहे हैं, जो काफी चिंता का विषय है। जन वितरण प्रणाली के तहत अब राशन दुकानों में अरवा नहीं उसीना चावल यानी पक्का चावल दिया जाएगा। इसके लिए सीएम नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रतिदिन कच्चा चावल खाने से लोग ज्यादा बीमार होते हैं, इसलिए पक्का चावल खाना भी आवश्यक है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। शहीद सुधांशु कुमार सिंह को दी गई अंतिम विदाई। इस दौरान हजारों लोगों के साथ कई गणमान्यों ने दी नम आंखों से श्रद्धांजलि। ललिता हत्याकांड के आरोपी बाप बेटे भारी मात्रा में शराब और पिस्टल के साथ गिरफ्तार। दिन दहाड़े गल्ला व्यवसायी घनश्याम जायसवाल के दुकान में लाखों की लूट। जादवपुर चौक पर लगा गंदगी का अंबार, सड़न और बदबू से लोगों का जीना दुश्वार। सदर अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर पीसी सिन्हा के घर चोरी, 20 लाख से ज्यादा की संपत्ति उड़ा ले गए चोर। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।